हेलो स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने अपनी इसकी पहले जो 2 स्टेजेस है उसको अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आज उसी सीरीज में हम रिमेनिंग 2 स्टेजेस को करेंगे। इसमें देखिए थर्ड स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था कब आती है? 7 से 11 वर्ष तक। कुछ किताबों में 7 से 12 वर्ष तक भी लिखा गया है, पर मैं 7 से 11 वर्ष कहता हूँ। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चे का जो चिंतन होता है वो मूर्त हो जाता है। मूर्त चिंतन का मतलब प्रत्यक्ष। बच्चा जिस चीज़ को देखता है, जिस चीज़ को सुनता है, वो उसका एक मतलब निकालता है अपनी प्रीवियस एक्वायर्ड नॉलेज के दम पर, लेकिन वो उन चीज़ों के प्रति या उन बातों के प्रति या उन व्यक्तियों के प्रति जो बातें अनकही हैं, यानी जो बात का एक दूसरा मतलब हो सकता है या अंडरलाइन मतलब, या जिसे हम कह सकते हैं कि एक बात के अंदर छुपी हुई गूढ़ बातों का मतलब जो कोई भी इंसान डायरेक्ट नहीं बोलता, तो इन चीज़ों को नहीं समझ पाता है। यानी जो चीज़ उसके सामने उसे देखता है, सोचता है, समझता है, और उसका दूसरा पहलू वो नहीं समझ पाता, इसलिए इसे हम मूर्त चिंतन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा इस एज में अंतर करना सीख जाता है, यानी एक मैंगो ट्री है, एक लेमन ट्री है, दोनों को देखकर वो उनमें अंतर करना यानी डिफरेंशिएट करना सीख जाता है, कंपैरिजन करना सीख जाता है, तुलना करना सीख जाता है। यानी एक मैंगो ट्री के अंदर और एक लेमन ट्री के अंदर क्या क्या समानताएं हैं? बोथ आर ट्रीज, बोथ प्रोड्यूस फ्रूट्स। असमानताएं क्या है? कि दोनों अलग अलग फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से तुलना करना सीख जाता है। सही गलत का उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं पढ़ाई करूँगा तो अच्छा होगा, या मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो मेरे साथ ऐसा होगा। तो सही गलत का फर्क समझ जाता है, उसे व्यवहार में, बातों के अंदर या समाज में होने वाले उचित अनुचित चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए इसे मूर्त चिंतन कहते हैं। पर इस एज में बच्चे को जो भी बात कही जाए उसके पीछे यदि आप कोई सीक्रेट मैसेज या कोई ज्ञान की बात बताना चाहते हो तो वो उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता है, यानी उसका सिर्फ एक ही पहलू समझता है, दूसरा पहलू नहीं समझता। इस एज में बच्चा समय यानी घड़ी में कितना समय हो रहा है बता देता है, कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है, कौन सा साल है, ये सारी चीज़ें बच्चा इस उम्र में याद रखने लग जाता है, बताने लग जाता है, उसको इनका मतलब समझ में आ जाता है। तो इसे हम कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इस अवस्था में बच्चे का जो ज्ञान है, बच्चे का जो संज्ञान है, ये प्रत्यक्ष चीज़ है, यानी मूर्त पर डिपेंड करता है। फोर्थ स्टेज आती है इसके अंदर जिसे हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था बच्चे के अंदर 11 से 15 वर्ष तक में आती है। अगेन कुछ किताबों में 11 से 18 वर्ष या 11 से एडोलेसेंस तक या 11 से मैच्योरिटी तक भी बताया गया है। इस एज में बच्चे के अंदर अमूर्त चिंतन भी आ जाता है, यानी 11 से 15 एज, यानी आपको अपने वीडियोस में बताया था ये प्यूबर्टी की एज होती है, हार्मोनल सिक्रेशन की एज होती है। तो इस एज में बच्चे के अंदर अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। अमूर्त चिंतन को ही हम तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। यानी ये सवाल सीटेट में पूछा जाता है कि तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी 4 स्टेजेस में से होती है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को हम तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। यहाँ पर अमूर्त चिंतन का मतलब कि जो बात हम बच्चे को बताना चाहते हैं उसके पीछे छुपे एक पहलू ही नहीं, 2 पहलू, 3 पहलू, उसके जितने अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं उसको समझने की बच्चे के अंदर पावर आ जाती है। यानी वो एक ही चीज़ से अलग अलग निष्कर्ष निकालना सीख जाता है। बच्चे की इमेजिनेशन बढ़ जाती है, वो चीज़ों को इमेजिन करने लग जाता है। इसी वजह से इस एज में बच्चे पोएम लिखने लग जाते हैं, कहानियाँ लिखने लग जाते हैं, अच्छे पेंटिंग करना सीख जाते हैं, विचार शक्ति बढ़ जाती है,
बच्चे रोज नया नया विचार सीखते हैं, नई नई किताबों से, नई नई चीज़ों से, नई नई लोगों के संपर्क में आके। तो जब हम उनसे वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो उनकी विचार शक्ति उसमें साफ साफ दिखाई देने लग जाती है। बच्चे के अंदर ऑब्जर्वेशन की पावर आ जाती है, यानी वो समाज में, दुनिया में, घर में, परिवार में हर चीज़ को ऑब्जर्व करने लग जाता है कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, वो कैसे एनवायरनमेंट में जी रहा है। ये अवस्था हमारी पहली 2 अवस्थाओं में नहीं होती थी, यानी उनमें इंसान के ऊपर इन्वायरमेंट का क्या फर्क पड़ता है, बच्चा इतना ध्यान नहीं देता है। पर यहाँ से इंसान या व्यक्ति या बच्चा अपने इन्वायरमेंट पर ध्यान देने लग जाता है कि वो उसे कैसे इम्प्रोवाइज कर सकता है, फैक्ट्स याद रखने लग जाता है, लॉजिक से याद रखने लग जाता है। किसी भी प्रॉब्लम को आने पर वो उसके ऊपर थिंकिंग करता है, उसके अलग अलग सॉल्यूशंस निकालता है, जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसे वो अडॉप्ट करता है। यानी बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है। तो ये होती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इन 2 स्टेजेस में हम सिर्फ इसी चीज़ को देखते हैं कि वर्ष कौन कौन सा पूछा जाता है, मूर्त चिंतन क्या होता है, अमूर्त चिंतन क्या होता है, और ये इसमें आने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हमको हमेशा याद होनी चाहिए। अब अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।